नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे वायरल वीडियो पर बवाल भाजपा के सवाल। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल सोशल मीडिया में इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हंगामा शुरू हो चुका है। वीडियो में करण माहरा गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए बयान को एडिटेड किया बताया है। इतना ही नहीं, करण माहरा के जिस वीडियो पर बवाल हो रहा है उसको खुद कांग्रेस के ही प्रदेश महामंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था। यह बयान बीजेपी के हाथ लगते ही राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया। भाजपा ने करण माहरा से जनता से माफी मांगने की मांग की है। वहीं करण माहरा का यह वीडियो वायरल करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस ने करण माहरा का ओरिजिनल वीडियो भी जारी किया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के नेता विभाजन की भूमिका निभा रहे हैं और क्या भाजपा इन्हीं एडिटेड वीडियो के सहारे नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल सोशल मीडिया में इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हंगामा बरपा है। वीडियो में करण माहरा गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए बयान को एडिटेड किया हुआ बताया है। आप चौथे स्तंभ हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि पूरे वीडियो को देखें। मैंने जिसमें तीलू रोतेला की तारीफ करते हुए याद दिलाया कि तुम उसके भाई बंधु, उसके बच्चे हो, जिसने 15 साल में गढ़वाल की सम्मान की लड़ाई लड़ी। जहां भारत पैदा हुए, जिसके नाम पे हमारे भारत देश का नाम पड़ा, उस भूमि के तुम रहने वाले हो। मैंने सरदेव सुमन का नाम लिया, मैंने गब्बर सिंह जी का नाम लिया, तिहाड़ी के जो हमारे शहीद थे उनका नाम लिया, मैंने नाम लिया हेमवती नंदन बहुगुणों का, मैंने चंद्रमोहन सिंह नेगी जी का नाम लिया। हर चीज़ में इतनी समृद्धशाली आपका इतिहास है, वीरों की भूमि है। आप जागे, आपकी बहन के संग दुष्कर्म हुआ है, नहीं जागोगे तो ये होगा। लेकिन पूरे वीडियो में से केवल 5 सेकंड की वीडियो निकाली गई। वो नियत थी, यही नियत चुनाव से पहले थी। आपको बता दें कि करण माहरा के जिस वीडियो पर बवाल चल रहा है उसको खुद कांग्रेस के ही प्रदेश महामंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था। ये बयान बीजेपी के हाथ लगते ही राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया। भाजपा ने करण माहरा से जनता से माफी मांगने की मांग की है। वहीं करण माहरा का ये वीडियो वायरल करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस ने करण माहरा का ओरिजिनल वीडियो भी जारी किया है। करण माहरा ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम कई कानून और नियमों से बंधे हैं। अनुशासन समिति भी कानूनों के आधार पर ही काम करती है। इंतजार कीजिए, अनुशासन समिति अपना काम करेगी। और ये क्योंकि अति हो गई, मुझे याद है चुनाव से पहले भी एक चीज चस्पा कर दी गई एक नेता के ऊपर, जबकि हकीकत यह है कि उसको भी एक व्यक्ति ने किया, कांग्रेस के व्यक्ति जो उस समय तात्कालिक समय में कांग्रेस में था, उसने इस चीज को जारी किया। उसके बाद बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया। उसी तरीके की साजिशें दोबारा हुई है और करण माहरा तो कम से कम इन चीजों को टॉलरेट नहीं करेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण माहरा जी को बिना किसी लाग लपेट के उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से उनके द्वारा उत्तराखंड की जनता का अपमान किया गया है, वो अपमान हमारे उत्तराखंड के आंदोलन की धुरी रही मातृशक्ति का भी उनके द्वारा अपमान किया गया है। और सार्वजनिक जीवन में हमेशा किसी भी व्यक्ति को अपने बातों पर संयम रखना चाहिए। जो स्वाभिमान यात्रा निकाली उसको लेकर के जिस प्रकार से वो गढ़वाल की जनता से सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे, वो सहयोग उनके आंदोलन में गढ़वाल की जनता शामिल नहीं हुई। इस कारण से मुझे लगता है उनकी ये
खींच है और वो खींच वो उत्तराखंड की जनता के साथ निकाल रहे हैं और इसलिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बयान पर घमासान छिड़ गया है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के नेता विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं या और कोई भाजपा इन्हीं एडिटेड वीडियो के सहारे नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो करण माहरा का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से छाया हुआ है। तो जहां एक और इस वीडियो को सत्ता पक्ष जो है वो लगातार करण माहरा को अपने सवालों के घेरे में ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था। तो क्या कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद की बात कही जा रही है वो सही है? साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वीडियो फिलहाल एडिटेड बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से ये एडिटेड वीडियो वायरल क्यों किया गया? क्या अंदर पार्टी के अंदर ही विभीषण बैठे हुए हैं जो एक दूसरे की काटने में लगे हुए हैं या एक दूसरे का काट कर रहे हैं? ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं मन में सभी के उठ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपड़िया जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मोहन काला जी आपसे ही करूंगी। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ सत्ता पक्ष जो है वो भी करण माहरा को निशाने पर लिए हुए, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, जिस तरीके से एक वीडियो जो है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उस मानसिकता को कि भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल है वो कहीं ना कहीं वीडियो को तोड़ मोड़ के पेश करने में जो है माहिर है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग जिस तरीके से इस मामले में चर्चित है, भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से किस वीडियो को जो है काट छाट कर कर उसको पेश करना है, भारतीय जनता पार्टी में महारत हासिल है। और अगर मैं आपकी डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उस पूरी डिबेट, आज उस पूरे वीडियो को जरा अपने चैनल के माध्यम से चलाइए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से करण मेहरा जी ने भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है। आप ये देखिए कि अपने पूरे भाषण में उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के उस शौर्य की बात करी, उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के साहस की बात करी, उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के स्वाभिमान की बात करी, उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के सम्मान की बात करी, उन्होंने उत्तराखंड के सम्मान की बात करी, उन्होंने वीरचंद गढ़वाली से लेकर जगमोहन सिंह नेगी तक, जो हेमंत नंदन बहुगुणा जी से लेकर और हमारे जितने भी जो महान हस्तियां प्रदेश गढ़वाल से आई हैं उन सब का जिक्र उसमें किया है। और उन्होंने कहा है, उन्होंने चिंता व्यक्त की जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर बहन अंकिता भंडारी के साथ जो जघन अपराध भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य मंत्री के बेटे ने किया, और जिस तरीके से एक वीआईपी जिसका वो अपनी चैट पे जिक्र करके जाती है बेटी की, एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था। आज मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से इनके जो प्रभारी मीडिया के प्रभारी हैं मनमीर सिंह चौहान जी का भी बयान सुन रहा था। वो मातृशक्ति के अपमान की बात कर रहे थे। अरे मातृशक्ति का अपमान तो तब था, वो तब क्यों नहीं जागे जब उस बेटी की इस अजमत को तार तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग एक वीआईपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात कर रहे थे। वो मातृशक्ति का अपमान था। मातृशक्ति का अपमान तो तब था जब आपके एक विधायक पूरे उत्तराखंड का अपमान कर रहे थे। मातृशक्ति का अपमान तो तब था जब देश की पहलवान बेटियां दिल्ली में 2 माह से बैठी भी न्याय मांग रही थी, और आप एक जिस पर पॉस्को लगती है सांसद को, उसको बचाने का काम करते हैं। वो मातृशक्ति का अपमान था। मातृशक्ति का अपमान तो ये था कि जब बहन अंकिता भंडारी के अपराधियों को बचाने के लिए आपने रातों रात वहां पर रिसोर्ट में जो है तोड़फोड़ करके सारे तथ्यों को मिटाने का काम कर दिया, ये मातृशक्ति का अपमान था। और अगर आप उस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, अगर आप उसमें देखेंगे तो वो उत्तराखंड के उस स्वाभिमान को जगाने की बात कर रहे थे। वो उत्तराखंड के साहस और शौर्य पर बात कर रहे थे। वो उत्तराखंड की उन महान विभूतियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पौड़ी गढ़वाल ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री देने के काम किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मुख्यमंत्री देने के काम किए। उन्होंने माधव सिंह जी पर बात करी। उन्होंने भुवन चंद खंडूरी जैसे जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने जो पौड़ी से थे युद्ध दिए, उन पर उन्होंने चर्चा करी। पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस बेटी को न्याय देने में जिस तरीके से पिछले 10 महीनों से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आया, ये किसी से छुपा नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए जो स्वाभिमान सम्मान यात्रा कांग्रेस ने शुरू करी थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस बेटी को न्याय दिलाने में वो
समझ नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं ना कहीं बौखलाई भी थी और ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। और अगर हमने जिन लोगों ने पार्टी में रहते हुए भी इस पर जो है उंगली उठाने का काम किया, हमने उनको नोटिस इशू किया है। दो तारीख को उन्होंने जो है अनुशासन समिति ने हमारे यहाँ उन पर जो है नोटिस मांगकर उनसे उस पर मांगा है। अब वो 2 तारीख को आएंगे, अब देखा जाएगा। अगर वो तथ्यों के साथ बात करेंगे तो ठीक है, वरना उन पर अनुशासनहीनता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। जपेंद्र जी, आरोप है कि बीजेपी ने ये तोड़ मरोड़ कर वीडियो दिखाने की कोशिश की है। विपिन खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जपेंद्र जी, जवाब दीजिए। बीजेपी ने ये तोड़ मरोड़ कर वीडियो दिखाया है, एडिट किया है ये वीडियो, उस पर तो पहले आपका रिएक्शन चाहूंगे मैं। कि वीडियो तो ये वही है जो जिस तरह से उन्होंने वहाँ बयानबाजी करी या जो उनके भाषण के अंश थे, राजनीति, चाल, चरित्र और विचारधारा की होगी। नहीं, वीडियो का ओरिजिनल वर्जन भी तो आ गया है ना, ओरिजिनल वीडियो भी तो जारी किया है कांग्रेस ने, तो फिर वो वीडियो कैसे हो सकता है? वो तो एडिटेड है, साफ तौर पर पता चल रहा है। आप सब मीडिया के सामने सब सच है, मीडिया के सामने सच है कि जो उनसे गलती हुई है श्रीमान कर्ण महाराज जी से, तो अगर वो उसकी माफी, ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, इंसान से गलती हो जाती है, जाने जाने में हो जाती है। कभी उसके कहने का भाव कुछ और होता है लेकिन मुख से शब्द कुछ और निकल जाते हैं। तो अच्छा रहता कि इसे घुमाने फिराने की जगह, इस पे राजनीति करने की जगह वो सीधा कह देते कि ठीक है भाई, गलती हुई और गढ़वाल की जनता से माफी मांग लेते तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन गलती उनसे हुई है और स्थिति ये हो गई है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और ये सिर्फ उत्तराखंड की कांग्रेस की ही स्थिति नहीं है, ये पूरे देश के अंदर पिछले 76 वर्षों से कांग्रेस की नीति और नीति यही रही है कि कांग्रेस के अनेक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने पहले चोरी फिर सीना चोरी, उसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो करा और उनके जो अनुयायी हुए कहीं ना कहीं उन्होंने भी उसी पैटर्न को फॉलो करा। तो आज 76 सालों के बाद, 77 सालों के बाद, आजादी के बाद अगर आज कांग्रेस की आप अगर स्थिति देखें, कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता भी मुस्कुराते हैं, तो ये मुस्कुराने का विषय नहीं है, ये गंभीरता से। मैं अनुयायी पे हंस रहा हूँ क्योंकि आप भी अनुयायी रहे हैं कांग्रेस के। मैं अनुयायी पे हंस रहा हूँ क्योंकि आप भी अनुयायी रहे हैं कांग्रेस के। मोहन काला जी, अभी मैं रिएक्शंस ले लेती हूँ सबके, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मोहन काला जी, मेरी बात सुनिए। मोहन काला जी प्लीज, अभी नहीं, अभी मैं सबका रिएक्शन ले लूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, सबका रिएक्शन लेना जरूरी है। जपेन जी, फटाफट बात को पूरा करिए आप। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, जब आप पूरे उत्तराखंड का अपमान करते हैं, तब आप नहीं कहते हैं। जब एक बेटी की असमत को लूटने के लिए एक वीआईपी को बुलाते हैं, तब मोहन काला जी, दिस इज नॉट द राइट वे। मोहन काला जी, दिस इज नॉट द राइट वे। मोहन काला जी, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। मोहन काला जी, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अरे देश की जनता ने 7 साल भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया, क्यों भूल जाते हैं? मोहन काला जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, मुझे सबके रिएक्शंस लेने हैं, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, प्लीज। मोहन काला जी को म्यूट करिए प्लीज। जपेंद्र जी, 60 साल जनता ने आपको भारत कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। आज जपेंद्र जी, पार्टी का दामन, जपेंद्र जी, तो वो उसके दारोमदार टॉपिक पर बात कर लीजिए। जपेंद्र जी, को जाता है। जपेंद्र जी, टॉपिक पर। दिस इज नॉट द राइट वे। ये कोई तरीका नहीं हुआ डिबेट पे बात करने का। डेकोरम को मेंटेन करिए प्लीज। हमारे पास और भी लोग हैं। अगर आप लोग इसी तरीके, मुझे बताइए, अगर आप लोग इसी तरीके से बहस करेंगे, तो मैं कैसे शुरू करूंगी? स्वीकार करते हैं ना, जब हमारा बोलने का टाइम आता है हम बोलते हैं, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तब भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इनका तो वही हाल है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चलिए, ठीक है। विपिन खन्ना जी, रिएक्शन दीजिए वायरल वीडियो पर। देखिए आशीष जी, पूरा वीडियो तो खैर मैंने नहीं देखा है, लेकिन उसका जो अंश है उसमें जो करण मेहरा जी कह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि फ्लो में आदमी जब बोल रहा होता है तो कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम से बोलने की आवश्यकता होती है।
लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस छोटे से मामले को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, और जबकि उसकी सच्चाई अब किसी को पता नहीं है। इससे पूर्व विपिन जी, भी ये इंडिया का असर तो नहीं है जो आप कांग्रेस के फेवर में बोल रहे हैं? देखिए, मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने पहले कहा है कि शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। मेरा पहले से ही ये अब ये भी हम नया इंडिया बनाएंगे। ये भी हम नया इंडिया जपेन जी, फिर आप कहते हैं बीच में आपके लोग बोलते हैं। सॉरी। देखिए, इससे पूर्व भी सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये चीजों बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रही है, तो सबसे पहले अपनी गिरेबान में झांकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। इनके मंत्री बंशीधर भगत को, एक महिला नेत्री को, जो वरिष्ठ नेत्री थी कांग्रेस की, वो कह चुके हैं कि ये बुढ़िया, आपने सुना होगा, बहुत वायरल हुआ था। रुकिएगा तो जपेन जी, मैं सबके रिएक्शंस के बाद ही आ पाऊंगी। इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो फटी जींस लड़कियों की देखते हैं, इनके जो एक बहुत मैं कहता हूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो एक बहुत उच्च पद पे बैठे हुए हैं, जब वो पश्चिम बंगाल जाके कहते हैं दीदी, और जब वो इस बात को कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जब वो इस बात को कहते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड, तो मेरा मानना है कि ये करण मेहरा का कद बहुत छोटा हो जाता है उसके सामने। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, उसके बाद सामने वालों पे आरोप लगाने चाहिए। आज मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई महिलाओं के साथ, इतना शर्मनाक करते हो गया, जिसमें हमारे देश को पूरे विश्व के सामने नजरें झुकाना पड़ गया। उस पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाता है। हमारी जो पहलवान बेटियां हैं, वो पिछले 3 महीने से बैठी हुई हैं धरने पर, उस पर भारतीय जनता पार्टी मुंह में दही जमा के बैठी है, एक शब्द नहीं निकलता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं होता। तो मेरा मानना है कि करण मेहरा जी ने जो भी कहा, देखिए इंडिया और एनडीए की बात नहीं है, करण मेहरा जी ने जो भी कहा उनको संयम से बोलना चाहिए था, भाषा का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए था, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए था। लेकिन उससे पूर्व भी जो घटनाएं हो चुकी हैं, अगर जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, जो पार्टी आरोप लगा रही है या घेरने का प्रयास कर रही है विपक्ष को, तो सबसे पहले अपनी कॉर्नर में झांकना चाहिए कि हमारे नेताओं ने क्या क्या कर्म करे हुए हैं, क्या क्या भाषाएं बोली हुई हैं, ये बहुत निंदनीय थी। इस पर भी इनको बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी, क्या कहना चाहते हैं वायरल वीडियो पर? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो एडिटेड है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो जो कोई भी मुद्दा होता है, राष्ट्रीय से लेकर एकदम गांव तक, इनका एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि अगर इनका एक जो बड़ा नेता है, वो अगर वो कुछ बोल देता है तो सारे उसके खिलाफ नहीं बोलते। दुख इस बात का है कि भारतीय कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो उस समय भी न झुकी होती जब इन्होंने कहा था कि यस हम यहाँ पे मुस्लिम कॉलेज खोलेंगे। वो कोई आपराधिक शब्द नहीं था। मैं तो बार बार बोलता हूँ हरीश रावत जी को कि हरीश रावत जी, अगर इन्होंने झूठ भी बोला तो आपने बोलना था कि भाई इसमें मैंने गाली तो नहीं दी, कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो विद्यालय है वो उत्तर प्रदेश सरकार उसको देख रही है। हाल में ही अभी इन्होंने एक दिल्ली में मुस्लिम मेडिकल कॉलेज की लोकार्पण किया, इसी सरकार ने। ये जो कुछ करते हैं इनको माफ है। मैं आज ये बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि करण मेहरा ने क्या गाली दे दी हमें। इतिहास गवाह है कि पौड़ी के लोग, अगर उत्तराखंड आंदोलन का भी इतिहास टटोलोगे तो अगर रामपुर तिराहे में गोली फेस करने वाले लोग भी पौड़ी के थे। जो महिलाओं का चीरहरण हुआ था वहां पे करने वाला जो षड्यंत्रकारी थे, उन्हीं की ट्रैप में यही लोग थे। जो मैं साक्षी हूं, मैं सिद्ध कर सकता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने वो चक्रव्यूह रचा था और हमारा इज्जत लूटी थी, और मुलायम सिंह को खलनायक बनाकर हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड की धरती से नेस्ता नाबूद कर दिया था। और उसी मुलायम सिंह को इस देश का सर्वोच्च पद देकर और उसको सम्मानित किया। देखिए क्या इनका बोल है। अगर मैं मुलायम सिंह का नाम ले लूं तो अपराध है,
और ये अगर मुलायम सिंह को सर्वोच्च पद से नवाजते हैं। अब मुझे थपलियाल जी तो ये बताइए, इन सब बातों का वीडियो से क्या लेना देना? वीडियो से ये लेना देना है कि हमारा इतिहास ये रहा है कि हम बहादुर रहे हैं पौड़ी वाले, ये कहने का। तिल्लू रौतेली हमारी ऐसी महिला थी, उसने इतिहास रचा था, ये कहना है। मैं तो कर्ण महाराज जी से कह रहा हूं कि उन्होंने गाली नहीं दी। मैं खुद बोलता हूं अपने लोगों को कि तुम्हारा खून नहीं पानी हो चुका है। और उत्तराखंड आंदोलन में भी मैं खांटी उत्तराखंड आंदोलनकारी थे, शमशेर सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा के स्वर्गीय शमशेर सिंह बिष्ट। यहाँ पे देहरादून में एक बड़ी सभा हुई हमारी, उन्होंने भी ये बोला था, ए पहाड़ियों, ए गढ़वालियों, तुम्हारे खून नहीं पानी है। उन्होंने भी ये कहा था 94 में। और आज ये सचमुच मैं सलूट करता हूं, महाराज जी हमारे कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने इस इतिहास को समझा कि उत्तराखंड में पौड़ी जिले के लोग एक बहादुर कौम है और उनकी बेटियों को भेड़ियों ने नोच दिया और उन्हीं भेड़ियों के बहकावे में हम उनको भगवान मान के आज हम विश्वास करके। थपलियाल जी, अब मुझे करेक्ट करिएगा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि करण महाराज जी ने जो भी कहा वो ठीक स्टेटमेंट था? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही ललकारा हमें। फिर बीजेपी वालों को मौका कहां से मिल गया? वो बीजेपी वाले तो तिल का ताड़ बना देते हैं और ये दबाव में आ जाते हैं कांग्रेस वाले। अरे बोलो, हाँ हमने बोला है पौड़ी वालों को, क्योंकि वो बहादुर होते हैं। वो हम बहादुर होते हैं, लेकिन सच में आज हम शेरों को गीदड़ बना के रख दिया इस भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ऐसा इनका तंत्र। हाँ, आती हूँ मैं वापस। अरुण शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं इस वायरल वीडियो को लेकर? थपलियाल जी का तो मुझे लगता है कि एक तो पुराना रिश्ता है पौड़ी वालों से, और उसके बाद इस तरीके की चीजें होती है तो वो भावुक हो जाते हैं। मैं मैडम पौड़ी का हूँ, मैं खुद पौड़ी का हूँ। अरुण जी, मुझे तो ये भी लगता है यसी जी की थपलियाल जी का रिश्ता पौड़ी वालों से ज्यादा कांग्रेस वालों के साथ रहता है। क्योंकि हम लोगों ने 50 डिबेट करी होगी और ये हमेशा कांग्रेस और हरीश रावत के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जैसे आप भाजपा के पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। नहीं, मैं तो एक विश्लेषण करता हूँ, मैं पक्ष में नहीं हूँ। थपलियाल जी बीपी नहीं बढ़ाइए, रुके जरा, सुन लीजिए। आप थपलियाल जी, आपकी बारी आ चुकी थी, आप बोल चुके हैं और जितना आप नौटंकी करते हैं स्क्रीन में वो कर चुके हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि कम से कम किसी भी कौम को, चाहे वो उत्तराखंड की कोई भी कौम हो, उसको गाली देने का अधिकार, उसके खून को पानी देने कहने का अधिकार किसी को किसी ने नहीं दिया। ये तो आप करण महाराज की बात कर रहे हैं। आप दूसरा वीडियो जो वायरल नहीं है मनीष खंडूड़ी का है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आराम से सुनिए। दूसरा मनीष खंडूड़ी का वीडियो है, जो मनीष खंडूड़ी पिछले लोकसभा चुनाव में अपने पिता की राजनीतिक वैसाखियों पे चल के कांग्रेस के रास्ते उत्तराखंड में दाखिल हुआ। वो दूसरा वीडियो उसका है, वो करण महाराज से भी खतरनाक है, आप उसको भी सुन लीजिए अगर आपके पास हो। देखिए, राजनीति अपनी जगह है। ये उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोग, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी क्षेत्र के हो, किसी धर्म के हो, किसी वर्ग के हो, आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि वो कायर है। आप केवल इस आड़ को लेके कि तमाम लोग उस कौम के बहादुर हुए हैं और आज आप उसी कौम को गाली देने लग जाए, तो ये तो बहादुरी की बात तो नहीं है। नहीं, देखिए शर्मा जी, कहीं उन्होंने गाली नहीं दी है। अरे आप सुन लीजिए, आप पूरा वीडियो अगर कहेंगे तो मैं पूरा वीडियो आपको यहाँ सुना दूंगा। पूरा वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा वीडियो आपको यहाँ सुना दूंगा। अगर आप कहीं ये कह दे कि उन्होंने उत्तराखंड के स्वाभिमान को या गढ़वाल के सम्मान को गाली देने का काम किया, तो ये आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको पूरा वीडियो सुना देता हूँ यहाँ पर। ये बात नहीं, वो आप मुझे बताइए, 10 महीने हो गए हमारी बहन को न्याय नहीं मिला 10 महीने से। आप मुझे बताइए ना, आप कल देखिए किस तरीके से उसके अपराधी को बचाने के लिए, उसकी बेल के लिए जो अपील की जाती है। आप मुझे बताइए ना, अगर वो उत्तराखंड के उस गढ़वाल के लोगों को अगर जगाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या ये गाली हो गई? अगर गढ़वाल के लोगों को अगर वो बताने का काम कर रहे हैं तो ये गाली नहीं है शर्मा जी। आप गलत सब यूज कर रहे हैं गाली। ये गाली देने का काम नहीं किया उन्होंने पौड़ी के सम्मान की बात करी है, उन्होंने पौड़ी के स्वाभिमान की बात करी है। ठीक है, देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं वायरल वीडियो पर बवाल। करण महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर उन्होंने कहा कि पौड़ी वालों का
खून नहीं पानी है और इसका विरोध भाजपा कर रही है। और उन्होंने कहा है कि पौड़ी के लोगों को कहीं ना कहीं करण महाराज जी कायर कहते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जपेन जी, इतनी बड़ी भी बात नहीं थी जितना बात का बतंगड़ बीजेपी ने बना रखा है, क्या कहना चाहेंगे? खून नहीं पानी है, इसमें इतना विरोध क्यों? मौका मिल गया इसलिए? पहले तो उत्तराखंड कांग्रेस को बधाई कि थपलियाल जी के रूप में उन्हें एक इतना कट्टर समर्थक मिल गया जो ये तो स्वीकारता है ना कि हाँ करण महाराज जी ने ठीक कहा और हम भी उसका समर्थन करते हैं और ये बयान ठीक है। तो इसके लिए तो सबसे पहले थपलियाल जी को भी बधाई, और कांग्रेस तो बधाई की पात्र निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता के सामने बनी गई है। और जहां तक बयानबाजी का सवाल है तो राजनीति में शब्दों का चयन और संयम ये दो चीजें हैं जो आपको सही रास्ते पर और समाज सेवा की राजनीति के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन बड़बोलापन या आप ये कह दीजिए कि आपका अगर शब्दों का चयन ठीक नहीं है, और अगर जाने अनजाने में, ठीक है हम इंसान हैं, हर इंसान से गलती हो जाती है, भाजपा के नेताओं से भी कई बार गलती हुई है, तो लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जनता से अपनी गलती के लिए माफी मांगने में 2 मिनट नहीं लगाए। ये होता है राजनीतिक चरित्र। और अब जो चीजें जनता के सामने हैं, उत्तराखंड की जनता के सामने है, पौड़ी की जनता के सामने है, और जिस तरह से थपलियाल जी जैसे कट्टर समर्थक भी अब मैदान में कूद पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड का भाग्य है कि उत्तराखंड के भाग्य में उस लेवल का एक इंटेलेक्चुअल विपक्ष नहीं है, उस तरह की सोच समझ रखने वाली नीति और रीति बनाने वाले लोग नहीं हैं। तो इसे हम कांग्रेस का दुर्भाग्य ही मानेंगे। मोहन काला जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है ये एडिटेड वीडियो है, इस पर क्या रिएक्शन है आपका कि क्या ये एडिटेड है या वाकई करण महाराज जी ने कहा है? पहले तो यही स्पष्ट किया जाए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे देश की जनता जानती है। सभी राजनीतिक पार्टियां जानती है कि किस तरीके से किस वीडियो में से कौन सा शब्द कहां से उठाकर उसको गलत तरीके से पेश करना है। तो महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में इनका यही काम है कि वीडियो के साथ छेड़खानी करना, वीडियो के साथ जो है गलत तरीकों से वीडियो को पेश करना। और ये समय समय पर आपने देखा होगा। और आप जिस चाल चरित्र चेहरे की बात यहाँ हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 10 महीने से आपका खून पानी बना रहा, आपका खून तो क्यों नहीं खोला जब उस बेटी की इज्जत को तार-तार करने के लिए आप ही की पार्टी के एक मंत्री का बेटा एक भारतीय जनता पार्टी के या आप ही के समर्थक किसी बड़े वीआईपी नेता को ट्रीटमेंट देने के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए उसका दबाव बनाया जाता है। और उस बेटी का साथ देखिए, उस बेटी की हिम्मत। मोहन काला जी यहाँ पर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि खून नहीं पानी है, ये कोई गाली नहीं है। जपेंद्र जी देखिए ना, इनका क्या अरे गाली तो वो थी जब कह रहे थे कि उत्तराखंड मेरे आपके विधायक उत्तराखंड को, पूरे उत्तराखंड को कहां पर रख रहे थे, वो गाली थी। अरे आप एक विधवा का अपमान कर रहे थे, आप एक विधवा को विधवा के दे रहे थे, तब वो अपमान था। आप कह रहे थे ओ दीदी, वो अपमान था। ये अपमान कहां से हो गया? खून पानी होना कौन सी गाली है? मुझे बता दीजिए, खून पानी होना मुझे बताइए ना। जपेंद्र जी, अरे भारतीय जनता पार्टी में जाकर आपकी भी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हो गई क्या? आप मुझे बताइए ना। अरे आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में वही मानसिकता हो गई क्या आपकी भी? जाकर आप मुझे बताइए ना, कहाँ थे आप 10 महीने से? आपका एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, अगर आपका कोई एक स्टेटमेंट 10 महीने से आपने बेटी को न्याय के लिए बात करी आपने। अरे अंकिता के बयान पर, अंकिता के न्याय पर आप पूरी एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं आप लोग। जिस वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जपेंद्र जी रुकिए जरा, पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मैं इसके जस्ट बाद आपके पास आती हूँ। अगर कुंवर जपेंद्र जी आप ईमानदार हैं, परिवार से आते हैं, तो मुझे बताइए वो ईमानदार व्यक्ति, वो वीआईपी कौन था? अगर आप इतने ईमानदार है उत्तराखंड आप रुकिएगा। मोहन काला जी, मोहन काला जी, वेट ए मिनट, मोहन काला जी, नाम उस बेटी जिक्र कर रही। मोहन काला जी, अगर मैं आपको रोकती हूँ तो प्लीज रुक जाया करिए। जपेंद्र जी,
कांग्रेस सबसे पहले तो हम इसका जवाब देते हैं। सबसे पहले तो बेटी अंकिता के हत्यारों को जमानत नहीं देने ने दे रही सरकार। अरे कल ही आपने बिना उसके परिवार मोहन को काला बताया जी फिर कि शुरू हो गए आप। बीच मोहन काला जी को म्यूट करिए प्लीज। मोहन काला जी मान नहीं रहे। मोहन काला जी, कर रहे हैं। मोहन काला जी, ये तरीका ही नहीं होता डिबेट का। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मैं चाहती हूँ कि सबके रिएक्शन सामने आए। मोहन काला जी देखिए, दिस इज नॉट द राइट वे। एक बेटी के न्याय का विषय गंभीर विषय है। अरे बयान बदले जाते हैं, डीएम को बार बयान बदलते हैं, रिपोर्टों को बदला जाता है, कागजों के साथ छेड़छाड़ी की जाती है। जवाब तो सुनो ना शांति से। अब देखिए, यहाँ तो आप 1 मिनट लेके जितने आरोप आपने लगाए, आप वीआईपी का नाम बता दीजिए चैनल पर बैठकर, आखिर कौन था वो वीआईपी जिस वीआईपी को ट्रीटमेंट दे देने की, स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात की जाएगी। जी कांग्रेस का चरित्र देखिए, ये वीआईपी करके बात को इतना घुमा के भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 3 महीने अरे से। अंकिता की चैट में थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, उसके चैट में थी, जो अपने अपने फ्रेंड से अपने चैट पर करी, अपने साथी से जो उसने शेयर करी। अरे वीआईपी आप बताइए ना कौन था, और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता शामिल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी वीआईपी को धरती में गाड़ देगी। अरे आपके संगठन महामंत्री को गाड़ दिया क्या आपने? अरे संजय कुमार, मोहन काला जी और जपेंद्र जी, क्या मैं ये डिबेट शो छोड़कर चली जाऊं? आप लोग आपस में ही बहस कर लीजिए। कुर्बानी के ऊपर राजनीति करने का प्रयास मत कीजिए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरीका होता है डिबेट में अपनी बात रखने का। भारतीय जनता पार्टी उस वीआईपी को धरती में ना गाड़ दे तो तब आप कहिए। बताइए आप वीआईपी का नाम, अगर आप इतनी सुचिता की राजनीति करते हैं और इतने ईमानदार लोग हैं। आप लोग लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले हैं, आप लोग कुर्बानियों के ऊपर राजनीति करने वाले हैं। हम खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, बताइए वीआईपी का नाम खुले मंच पे ना। अगर शर्म आनी चाहिए आपको, सत्ता में आप है कांग्रेस से, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप चैनल पर बैठकर अपनी नाकामयाब को यहाँ से लोगों के सामने जया कर रहे हैं। अरे सरकार में कौन है, कौन बताएगा सरकार में कौन है? इंटेलिजेंट किसके पास है? सरकार। जपेंद्र जी और मोहन काला जी को म्यूट किया जाए। विपिन खन्ना जी। ये कांग्रेस का चरित्र। विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, सबसे पहले चीज तो ये है कि अभी उस जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी सत्यता का ही नहीं पता है। और अगर यदि करण मेहरा जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता खुद इस बात को नहीं बता पा रहे कि ये वीडियो एडिटेड है या नहीं है। मैं उनसे 2 बार पूछ चुकी हूँ कि आप इस बात को स्पष्ट तो करिए कि वो एडिटेड वीडियो है या नहीं, लेकिन वो वीआईपी के नाम पर अटके हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं क्लियर कर रहे हैं। देखिए यशी जी, अगर करण मेहरा जी ने, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, और अगर करण मेहरा जी ने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल उत्तराखंड की जनता के लिए किया है तो ये बिल्कुल निंदनीय है और इसकी निंदा करनी भी चाहिए। और जिस जनता के खून को पानी कहा गया है वो जनता समय आने पर बिल्कुल जवाब देगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि चाल चरित्र और चेहरा, अगर चाल चरित्र और चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक महिला का सरेआम, महिला शिक्षिका का अपमान किया पूरी मीडिया के सामने, पूरे उत्तराखंड ने उसको देखा। और अगर ये चरित्र की बात करते हैं तो इनका सांसद वो बेशरम ब्रजभूषण शरण, जो अदालत से जमानत पाने के बाद बेशर्मों की तरह हंस रहा है जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया हो। इनको पहले चिन्मयानंद के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद सेंगर के बारे में सोचना चाहिए। इनकी तो लिस्ट इतनी लंबी है, अगर दी जाए तो मुझे लगता है पूरा दिन निकल जाएगा। तो चाल चरित्र और चेहरे की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ना ही करें तो अच्छा है। और रही करण मेहरा जी की बात या किसी और नेता की बात, अगर जनता के विषय में करण मेहरा जी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है तो उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ठीक है विपिन जी। मोहन काला जी, जपिन जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मोहन काला जी का रिएक्शन ले लेते हैं पहले। मोहन काला जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस, आधी कांग्रेस कह रही है एडिटेड वीडियो है, आधी कांग्रेस कह रही है अगर कह दिया तो कह दिया, मुझे बताइए तो, क्लियर तो करिए डिबेट में कम से कम कि ये वीडियो एडिटेड है या करण महाराज जी ने ये कहा। देखिए पूरी तरीके से एडिटेड, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का कारनामा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से
उस बेटी की न्याय यात्रा से भोखलाई भी थी। ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, ये आपको भी पता है यस्सी जी किस तरीके से वीडियो के साथ। ठीक है मोहन काला जी, इसी बीच एक और सवाल, एक और सवाल, एक सेकंड रुकिए, ये सब आप ना जपेन जी के साथ करिए मोहन काला जी, मेरे साथ नहीं। मेरी बात सुनिए, ये वीडियो आपके ही पार्टी के किसी व्यक्ति द्वारा अपलोड किया गया था ना, तो ये एडिटेड कैसे हुआ? बीजेपी के तो सिर्फ हाथ लगा और बीजेपी उसको लेकर आगे बढ़ गई। देखिए, अनुशासन समिति ने उनको जो है अनुशासन संहिता के तहत जो है उनको नोटिस जारी किया है। वो 2 तारीख को तथ्यों के साथ आएंगे। बीजेपी ने एडिट कैसे किया? और रही उत्तराखंड के अपमान की, तो आज अगर आप करण मेहरा जी का बयान पेपरों में पढ़ेंगे, उन्होंने कहा, रखिए, मैं समझ रही हूँ कि आप कहना चाहते हैं। अगर आप करण मेहरा जी के आज पेपरों में बयान सुनेंगे और मीडिया साथियों से अगर आप संपर्क करके जानकारी करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एडिटेड वीडियो है, जिस पर वो हम लोग आईटी सेल के तहत मुकदमा भी दर्ज करने की उन्होंने बात कही है। और हमने उसके बाद भी करण मेहरा जी ने कहा है कि अगर कहीं ना कहीं मेरी किसी बात से उत्तराखंड के लोगों को या गढ़वाल के लोगों को हाथ पहुंची है, तो उन्होंने आज भी कहा है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरे को क्षमा मांगने में कोई अपराध नहीं कर लूंगा अगर मैं क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं अपने प्रदेश के लोगों से। मोहन काला जी, ठीक है, अब रुकिएगा मोहन काला जी, रुकिए, कितना वक्त दे दूं मैं आपको? रुकिए, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। मोहन जैसे जी, मैं संजय कुमार जी पे बात करना चाहता हूं। संगठन के महामंत्री संजय कुमार पे ये कह रहे थे ना कि हम जमीन में गाड़ देंगे। अरे संजय कुमार जी को जमीन में गाड़ दिया क्या आपने? आपके भाजपा के कार्यालय में किस तरीके से यौन शोषण के आरोप लगे थे, जमीन में गाड़ दिया आपने। अभी आप कह रहे थे बड़ी बड़ी बातें। अरे महेश नेगी भूल गए विधायक को? जमीन में गाड़ दिया क्या आपने? अरे आप तो बलात्कारियों को बचाने वाले लोग हैं। मोहन काला जी, मोहन काला जी, वक्त नहीं है हमारे पास। मोहन काला जी, वक्त नहीं है हमारे पास, अब रुक जाइए। मैं इनको बता रहा हूँ, इनका चाल चेहरा, ठीक है, चाल चरित्र और चेहरा मैं समझती हूँ, रुकिए जरा। 10 महीने से उस बेटी के परिवार से नहीं मिल सके, आप क्या उसे न्याय दिलाएंगे? उस परिवार को आपने उसके मोहन काला जी, उसके अपराधियों के बेल के बिना बताए बेल। मोहन काला जी प्लीज, मोहन जी प्लीज रुकिए। जपेंद्र जी, और प्लीज जपेंद्र जी बोलेंगे तो आप इंटरप्ट मत करिएगा। जपेंद्र जी देखिए, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी के केस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले वादा करा था कि अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। सभी अपराधी जेल के पीछे हैं और अपराधी का ना कोई समाज होता है, ना अपराधी की कोई जाति होती है और ना अपराधी का कोई दल होता है। एक परिवार के अंदर अगर 4 बेटे होते हैं तो उनमें से एक बेटा अगर अपराधी प्रवृत्ति का होता है और उस प्रवृत्ति और उस संग साथ की वजह से अगर वो अपराध करता है, तो निश्चित तौर पर उससे पूरा परिवार अपमानित महसूस होता है। तो अपराधी का कोई ना धर्म होता है, ना जाति होती है, ना अपराधी का कोई समाज होता है। आप तो अपमानित होने के बावजूद मोहन काला जी, मोहन काला जी, अरे अपमानित होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी के साथ बैठी हुई है। मर्यादाओं का पालन करें। आप अपमानित होने के बावजूद भी बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। मोहन काला जी, क्या आपके वक्त में आपका समय कम पड़ जाता है जो आप जपेंद्र जी के टाइम पर भी बोलना शुरू कर देते हैं? का नाम उजागर क्यों नहीं करते हैं? वीआईपी का नाम उजागर क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात, कांग्रेस चीजों को मोल्ड कर कर उसका राजनीतिक लाभ लेने की जो कांग्रेस के अंदर एक जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की वजह से ही आज कांग्रेस की देश के अंदर ये स्थिति है। ठीक है जपेंद्र जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस के एक सेकंड मोहन काला जी, जपेंद्र जी इस बात का जवाब। जपेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये बीजेपी द्वारा एडिट किया गया है वीडियो, जैसा कि मोहन काला जी कह रहे हैं बीजेपी, और उन्होंने केस करने की बात भी कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कहा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर फिर भी बात बुरी लगी है तो। अब क्या कांग्रेस का कार्यक्रम, कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा क्लिप जारी की गई और अब ये अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर दबाने का प्रयास करके उसे मैनिपुलेटेड करने का काम करेंगे। कोई वीडियो एडिटेड नहीं है। सिंपल सा तरीका ये था कि आपसे शब्दों का गलत चयन हो गया, आप अध्यक्ष हैं, आप माफी मांग लेते, बात का बतंगड़ ही नहीं। लेकिन कांग्रेस की पूरी फौज उसे एक तरह से ट्विस्ट करने में लगी हुई है, चलिए पीसी दपलियाल जी रिएक्शन चाहूंगी मैं। पूरे उत्तराखंड का किया जिस पर आप मौन थे। मोहन काला जपेंद्र जी को म्यूट किया जाए। माफी मांगिए। देखो, पौड़ी की जनता का दिल बहुत बड़ा है, पौड़ी की जनता आपको माफ कर देगी, लेकिन स्तर में हमें बांट रहे हैं। अंग्रेज भी जानते थे कि ये कौम बहादुर है, इसलिए उन्होंने गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट पहाड़ की 2 बहादुर रेजिमेंट बनाई। और हमारे भाई
जो महाराज जी कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, तो एक भाई ने दूसरे भाई को कहा कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, कौन नहीं जानता कि इसमें भाजपा का नेता का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है, एक बच्चा भी जानता है, क्योंकि अगर ईमानदार कोई होता तो जब अंकिता का कॉज ऑफ डेथ थी अप्रैल जी, आप और नाम वीआईपी बताइए। में केवल अप्रैल जी, आप नाम बताइए। 3 दिन के वीआईपी का उजागर करना था। भाई 16, 17, 18 में जपेन जी कौन बीच कौन में लोग इंटरप्ट रहे? मत करिए। 16, 17, 18 में जब इसकी डेथ हुई थी, उन दिनों यही तो दिखाना था कि भाई ये लोग आए थे यहाँ। आज की बहुत इजी है बताना, उसमें हम ये नहीं कहते कि वो अपराधी थे, लेकिन उनमें एक कोई अपराधी था, उस अपराधी को हम भी जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, बाहर का है, और सीबीआई इसीलिए इन्होंने उस बिनलाज के लिए तो सीबीआई कर दी। इतने बड़े बाबा थपलियाल जी, अगर आप जानते हैं तो बताइए ना कौन है। मैडम बताना, बताइए। ये बाबा नाम का कैसे खुलासा बताइए? कीजिए। संगठन से बहुत बड़ा नेता है, बताइए सर। ये हमें जेल से निकालने वाला नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? इनकी जो हालत कर रहे, इन्होंने राहुल गांधी को नहीं छोड़ा। थपलियाल जी, नाम बताइए, अभी लीजिए कार्रवाई। मैडम इस डिक्टेटरशिप थपलियाल जी, जपेंद्र जी कह रहे हैं आप नाम बताइए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इससे बड़ी बात क्या है? और आप भी तो यही चाहते हैं ना कि कार्रवाई हो। मतलब जिसको बताना चाहिए सत्ता को, वो मेरे को बोल रहा है जनता को। तो आप तो जानते हैं, इसलिए अगर वो अनजान बने हैं तो आप तो जानकर भी नहीं बता रहे, तो दोषी कौन हुआ? अगर हम किसी पे आरोप लगाएंगे तो खुल के नाम अगर बताएंगे हमारे ना, को पानी खुल के बोला, प्रमाण भी देंगे और नाम भी तो क्या बताएंगे। गलत बोला कि अंकिता का गांव देखोगे ना मैडम, उसके चंद दूरी पे यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का चलिए, घर है, मोहन काला जी, वहाँ आता है अजीत डोभाल, और उसके बगल में ही जो सीडीएस है उसका गांव है। 2 गांव के बीच में अंकिता का गांव है, और जिन दोनों ने आज दिन तक कुछ नहीं बोला, जनता उनकी मोहन काला जी, और मोहन काला जी, देखिए, मोहन काला जी अनम्यूट कीजिएगा। जब सूर्यास्त हो रहा था, हाँ मोहन तब काला जी, उसकी अपनी बात को बॉडी पूरा जलाया, करिए आप। उसको जलाया। ये तो बाप रे बाप। अनम्यूट कीजिएगा मोहन जी, अनम्यूट कीजिए पहले। देखिए यसी जी, कितने शर्म की बात है कि आपके चैनल पर बैठकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनको कितनी, मैं कह रहा हूं कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि वो सत्ता में होकर भी जो है वो कह रहे हैं कि आप बताइए, अगर इंटेलिजेंट आपके पास है, आपके पास खुफिया एजेंसी है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, अरे छोड़ दीजिए, अगर आपके बस का नहीं आप इस्तीफा दीजिए। और मैं आपसे चैलेंज कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो नाम बताइए क्या गलत वीआईपी को किया? घसीट के, जहां भी होगा आपका वीआईपी उसको घसीट के लाएगी आपकी, और आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आपको अपने कीर्ति पर, आपको इस चैनल पर माफी मांगनी चाहिए कि आप लोगों से सबूत मांग रहे हैं। अरे सबूत जुटाना आपका काम है। और मैं आपके सारी रिपोर्टों में यसी जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो इतना बड़ा वीआईपी नेता भारतीय जनता पार्टी का है कि जितनी नाम उजागर सरकार गिर जाएगी, इसलिए ये नाम छुपा रहे, क्योंकि ये सरकार गिरेगी जिस दिन वीआईपी का नाम उजागर होगा। आप सरकार क्यों बचा रहे हैं? आप क्यों सरकार बचा रहे हैं? नाम बताइए। कार्रवाई नहीं करेगी तो सरकार देखी जाएगी किसकी बनेगी। आप मुझे बताइए, जिस दिन सत्ता आएगी हम बताएंगे आपको, घसीट के लाएंगे, दिखाएंगे आपको कि प्रदेश के अंदर घसीट के लाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जिस वीआईपी को बचाने का काम करेगी उसको घसीट के लाने का काम करेगी कांग्रेस की सरकार, आप देखिएगा। क्योंकि इनका ये तो जिस तरीके से, अरे ब्रिजभूषण के बारे में तो पूरा देश कह रहा है, पहलवान बेटिया कह रही है 3 महीने से, क्या कहा आपने? उसको में क्यों नहीं आपने थपलियाल जी, आप उसको बचाने का काम करते कुछ कह रहे हैं आपको? मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी बचाने का काम करते हैं। थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करिए आप। मोहन काला जी और जपेन जी रुक जाइए। मोहन काला जी और जपेन जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप लोग, थोड़ा तो डेकोरम मेंटेन करिए। मुझे तो नहीं लगता पहली बार डिबेट में बैठे हैं आप दोनों, बहुत सारी डिबेट्स में जाते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं क्या किसी डिबेट में? और जपेन जी आप तो हिस्सा रहे इस डिबेट का, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। देखिए इनके पास जवाब नहीं है ना, इसलिए ये जनता के सवालों से भागना जानते हैं। मोहन काला जी कम से कम थपलियाल जी को तो सुन लीजिए। थपलियाल जी, मैं ये बोल रहा हूँ मैडम, कुंवर जपेंद्र जी पंजाब से आते हैं और एक बहादुर कौम से उनका रिश्ता है, सीधा सीधा। मैं और उस बहादुर कौम को जब किसानों को प्रताड़ना की इन सरकार ने, तो उन्होंने पंजाब से नेस्ता नेबूद कर दिया। हम लोग जो हैं इतनी बड़ी पावर होते हुए भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आज दिन तक मुंह नहीं खोल रहा, हमारा सीडीएस मुंह नहीं खोल रहा, तो क्या नहीं बोलेगा हमारा भाई कि भाई तुम्हारा तो फोन नहीं, पानी है?
इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और काला जी जो है वो भी पौड़ी से आते हैं, मैं भी पौड़ी से आता हूँ, दोनों पौड़ी के हैं। और पौड़ी में क्या पूरे पहाड़ का इतिहास रहा है गौरव का मैडम। माधव सिंह भंडारी ने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया था, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। हमारा एक इतिहास है और उस इतिहास को इन्होंने ऐसा खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी जो इनका तंत्र है, उन्होंने हमारे भूली भाली जनता। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी इस पर। जिस तरीके से बीजेपी डिफेंड कर रही है, और मुझे लगता है ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये साफ साफ कहा था कि जिसके साथ अन्याय होता है वो जो अन्याय करता है वो उतना दोषी नहीं होता, जो अन्याय सहता है वो ज्यादा दोषी होता है। और मैं विपक्ष से अपेक्षा करती हूँ कि अगर विपक्ष ये बात कह रहा है कि हम वीवीआईपी का नाम जानते हैं, तो अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए फिर नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे? जपेन जी तो कि नाम को जानते, हमने कहा कि हम वीआईपी को उजागर करेंगे जिस दिन हम सत्ता में आएंगे। यसी जी आप गलत कह रही हैं। अभी आपको नहीं पता कौन है नाम जानना। थपलिया जी तो साफ साफ कह रहे हैं उन्हें मालूम है कि कौन है। पूरी दोबारा से हम ये कह रहे हैं कि जिस दिन हम सत्ता में आए तो वीआईपी को छोड़ेंगे। ठीक है अरुण शर्मा जी, आपका रिएक्शन। ये यशी जी, अभी हम देखिए, हम मुद्दों को पूरे भटक गए। जिस मुद्दे पे बात हो रही थी हम उस मुद्दे को छोड़ के कहीं और घुस गए। और देखिए थपलियाल जी, आप पौड़ी के लोग बहुत बहादुर हैं, मेरी माँ पौड़ी की है, तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि करण महारा ने तो खून को पानी बता दिया, और मनीष खंडूड़ी ने गढ़वालियों के मुंह पे थूकने की बात की है। उस पर कौन बात करेगा? उनका नया वीडियो आ गया, वो तो देख लीजिए कि गढ़वालियों के मुंह पे थूकता हूं। क्या कहेंगे ये उसे डिफेंड करेंगे कांग्रेस वाले? वो भी एक वीडियो है, वो भी पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, तो मैं नहीं करेंगे भाई। गढ़वाली में हम के आज यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए, जपन जी को छोड़ के या विपिन गन्ना को छोड़ के, तो क्या हम अपने मुंह में थुकवाते रहेंगे, अपने खून को पानी बतवाते रहेंगे? क्या ये स्थिति आ गई है कि हम अपनी पूरी कौम को नीचा दिखा देंगे? राजनीति और आप तमाम लोग एक दूसरे के बचाव करते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। अरे आप खुद तो सोच लीजिए, जिस जगह में आप रह रहे, खा रहे, पी रहे, जहाँ सो रहे, जहाँ से आपको काम मिला है, पैसा मिला है, आप उस कौम को गाली देंगे? आज आपकी राजनीति उस कौम की। अरुण शर्मा जी, जब उसी कौम और उसी माई की बेटी की असमत को लूटने के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात। मोहन काला जी, हमारे पास वक्त की कमी है, अरुण जी को सुन लीजिए प्लीज। अरुण जी अपनी बात को फटाफट आप पूरा करिए। अरुण जी, की बेटी का जब समझ रहे आप, मेरी नौकरी नहीं चल रही है, आपकी नौकरी चल रही है कांग्रेस में, तो इसलिए नौकरी तो आपकी भी चल रही, तो मेरी भी नहीं चल रही, और मेरी चल रही तो आपकी नहीं। पर आप गलत तरीके से पेश करने का काम कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी, आप मुझे बताइए, जब एक बेटी। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी अरुण जी, वक्त की चूंकि कमी है। वीआईपी के आगे नोचने के लिए ये ऐसे डालते। मोहन काला जी को म्यूट करिए प्लीज। अरुण जी अपनी बात को पूरा करिए आप। मैं कह रहा हूं हम गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, चाहे वो करण मारा हो या मनीष खंडूड़ी हो। एक खून को पानी बता रहा है, दूसरा मिनट में थूकने की बात कर रहा है। तो आपकी नौकरी चल रही होगी, हमारी नहीं चल रही है। हम गढ़वाली गाली सुनने के लिए नहीं है गढ़वाली। आपका सब कुछ दाना पानी इस उत्तराखंड में चल रहा है, और आप उत्तराखंड के किसी क्षेत्र विशेष के लोग को गाली देंगे? इतना अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप सौर्य गाथा गाएंगे पौड़ी की, और उसके बाद कह देंगे कि खून नहीं पानी है, उसका आप सौर्य गाथा गाएंगे उत्तराखंड की, और उसके बाद कह देंगे कि मैं गढ़वालियों के मुंह पर थूकता हूं, इसको कौन छूट दे देगा? ये कौन सहन करेगा? सवाल कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, सवाल अस्मिता का है। हमारी अस्मिता को अगर कोई ललकारेगा तो निश्चित तौर पर मुंह खाएगा। वो चाहे, देखिए यही परिस्थितियां थी, यही थी। आज थपलियाल जी डिफेंड कर रहे थे अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात पे, आपके लोगों ने उस चीज को स्वीकार किया था, ओपन डिबेट में स्वीकार किया था कि हाँ हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की, तो आपको मुंह खानी पड़ी चुनाव में। आज आप फिर थूकने की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव आने वाला है। ठीक है अरुण जी माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं
वायरल वीडियो को लेकर आपको बता दें कि सत्ता पक्ष करण महारा को घेर रहा है। करण महारा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और ऐसे में उन्होंने कहा कि पौड़ी वालों का खून नहीं पानी है। तो वहीं मनीष खंडूरी का बयान आया कि ऐसे गढ़वाड़ियों पर हम थूकते हैं और ये कहीं ना कहीं विवादित बयान जो है वो अब कांग्रेस के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया नमस्कार।